उत्तरी 24 परगना में ईडी की सख्त कार्रवाई। बोनगांव में नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष और टीएमसी नेता शंकर आध्या की राशन घोटाला मामले में गिरफ्तारी की गई। ईडी ने 17 घंटे की रेड के बाद आधी रात को शंकर आध्या को किया गिरफ्तार। शंकर आध्या के ससुराल वाले ठिकानों से बरामद हुए 8.5 लाख रुपए। शंकर आध्या की पत्नी ने उनकी गिरफ्तारी को बताया साजिश, कहा कि जांच में पूरे सहयोग के बावजूद की गई गिरफ्तारी। शंकर आध्या के समर्थन में उमड़े स्थानीय लोग सेंट्रल फोर्स को कड़े विरोध का करना पड़ा सामना। बंगाल के 24 परगना में हुए हमले पर ईडी ने दिया बयान। रेड के दौरान 800 से 1000 लोगों ने किया हमला। ईडी का दावा, हत्या के इरादे से किया गया था हमला। लाठी पत्थर और ईंट से लैस थे हमलावर। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक मोबाइल, लैपटॉप और कैश लेकर भागे हमलावर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। ईडी के 3 अधिकारी हमले में बुरी तरह से जख्मी हुए। पीडीएस घोटाले को लेकर टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने के लिए पहुंची थी ईडी की टीम। ईडी अधिकारियों पर हमले से बंगाल में सियासी उबाल। गौरव भाटिया बोले, ममता मस्त और कानून व्यवस्था ध्वस्त। ईडी पर हमले की जांच एनआईए से कराने की मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा। सुकांतो मजूमदार बोले, राज्य में रोहिंग्या कानून व्यवस्था की उड़ा रहे हैं धज्जियां। हमले को लेकर सख्त गवर्नर सीवी आनंद, गृह सचिव और डीजीपी को तलब किया। राज्यपाल सीवी आनंद ने कहा कि लोकतंत्र में बर्बरता रोकना सरकार का काम। ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना, कहा बंगाल में लोकतंत्र गायब, किम जोंग की सरकार है। ईडी की टीम पर अटैक, उकसावे का नतीजा, टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। टीएमसी के गुंडों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का निशाना। 15,000 करोड़ के महादेव बुकिंग ऐप के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई। सूत्रों के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने दीक्षित कोठारी नाम के शख्स को पकड़ा। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम। पीएम मोदी आज डीजीपी और आईजी के ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। जयपुर में 7 जनवरी तक चलेगा कॉन्फ्रेंस। डीजीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस में साइबर अपराध, आतंकवाद और उग्रवाद जैसी चुनौतियों पर चर्चा होगी। आंतरिक सुरक्षा और तकनीक के इस्तेमाल को लेकर भी बात की जाएगी। पीएम मोदी ने जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में की बैठक। विधायकों और राज्य के मंत्रियों को दिया 25 सीट जीतने का मंत्र। बीजेपी सत्ता संगठन की बैठक में पीएम ने गुड गवर्नेंस का संदेश दिया। अहंकार त्यागने और सबसे पहले खुद को सुधारने को कहा। 35 साल बाद जयपुर बीजेपी दफ्तर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ 2024 के रोड मैप पर चर्चा की। राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी की मौजूदगी में किया ऐलान। राजस्थान में भजनलाल सरकार में विभागों का बंटवारा। सीएम ने गृह, आबकारी समेत 8 विभागों अपने पास रखे। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी को वित्त, पर्यटन और महिला विकास की जिम्मेदारी। डेप्यूटी सीएम बैरवा संभालेंगे उच्च शिक्षा, परिवहन समेत 4 विभाग। क्रोरीलाल मीणा के पास कृषि आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी। राज्यवर्धन सिंह राठौर संभालेंगे उद्योग और वाणिज्य विभाग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी नेताओं के अयोध्या जाने को लेकर कर सकते हैं ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अलका लांबा को दी बड़ी जिम्मेदारी। महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। कांग्रेस ने क्लस्टर आधारित स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कमेटियां करेंगी काम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे बड़ी बैठक। सभी मोर्चों के अध्यक्ष और प्रभारी भी शामिल होंगे। बीजेपी ने शुरू की हरियाणा में चुनाव की तैयारी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 4:30 बजे पंचकुला में करेंगे रोड शो। हिमाचल के सोलन में जेपी नड्डा ने किया रोड शो। कहा कि 2024 में फिर मोदी सरकार की हैट्रिक तय। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा में होंगे शामिल। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को मिला प्रमोशन। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह को फिर राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। साइन करवाने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में दी गई एप्लीकेशन। हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी ताकत। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा कांग्रेस में शामिल हुई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज से शिव संकल्प अभियान शुरू करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत करेंगे 48 सीटों का दौरा। सीट शेयरिंग को लेकर एमपीए नेताओं से मिले प्रकाश अंबेडकर। वंचित बहुजन अघाड़ी को 3 सीट देने का दिया प्रस्ताव। सीट शेयरिंग पर बीजेपी फैला रही अफवाह। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोड़े पाटिल का बयान। सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए में कोई मतभेद नहीं है, संजय राउत का बयान। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले बगावत। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर की उम्मीदवारी से नाराज। जेडीयू आरजेडी नेता पटना के होटल में मीटिंग की। आरजेडी में शामिल हुए जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष गौतम सागर लालू प्रसाद यादव के हाथों ग्रहण की पार्टी की सदस्यता। बिहार में 4 सीट के प्रस्ताव से नाखुश। कांग्रेस नीतीश सरकार के मंत्री संजय झा से बोले आरजेडी से बात करेगी कांग्रेस। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ चल रही साजिश। मंत्री अशोक चौधरी का दावा। सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी के हमले जारी। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा अगर उन्हें कुछ नहीं चाहिए तो कुटिया में जाएं। 9 जनवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक है। सीएम हेमंत सोरेन पर मंडराए संकट के बीच मीटिंग। इसरो आज अंतरिक्ष में रचेगा नया इतिहास। सूर्य मिशन आदित्य L1 आज सूर्य के हेलो ऑर्बिट L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। इसरो का आदित्य L1 आज शाम को 4 बजे L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, जहां से बिना किसी बाधा के सूर्य की स्टडी करना संभव होगा। आदित्य L1 में लगे खास इंजन को आज फायर किया जाएगा। इसके बाद उपग्रह हेलो ऑर्बिट में तय कक्षा में स्थापित हो जाएगा।
आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य के ऊपरी वायुमंडल, क्रोमोस्फेयर और साथ ही कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन करना है। विदेश नीति को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाना बुनियादी गलती थी। एस जयशंकर ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या से चर्चा के दौरान कश्मीर के साथ पाकिस्तान का भी जिक्र किया, कहा कि कश्मीर का ही इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर पहुंचेंगे। 2 दिन में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली दौरे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात। पुणे में बीजेपी विधायक सुनील कांबले ने पुलिस अधिकारी को जड़ा थप्पड़, डेप्यूटी सीएम अजीत पवार की मौजूदगी में मारा थप्पड़। एक समारोह के बाद मंच से उतरते वक्त लड़खड़ाए विधायक सुनील कांबले के एक कदम गुस्से में पास में खड़े पुलिस अधिकारी को थप्पड़ दिया। ज्ञानवापी की एएसआई की सीलबंद सर्वे रिपोर्ट को लेकर आज वाराणसी की कोर्ट सुना सकती है फैसला। सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, इस पर आ सकता है आदेश। राजस्थान के कोटा में जोधपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन हादसे का शिकार, कोटा जंक्शन के पास 2 कोच पटरी से उतरी। ट्रेन हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नेपाल के जनकपुर से आज अयोध्या के लिए पहुंचेगा विशेष उपहार, भगवान राम के लिए 1100 टोकरी में आएगा सामान। 3 ट्रक में 500 सदस्य उपहार लेकर पहुंचेंगे अयोध्या। मिथिला की संस्कृति से जुड़े होंगे उपहार। दिल्ली में संतों को दिया गया प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र, उदासीन आश्रम में संतों ने स्वीकार किया अयोध्या आने का निमंत्रण। बाबरी केस के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, कहा अयोध्या में भाईचारा बना हुआ है और आगे भी रहेगा। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण पत्र में आंदोलन से जुड़ेगा लोगों का उल्लेख, प्राण प्रतिष्ठा के दिन है कार्यक्रम का भी जिक्र। रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को सजाने में जुटे कलाकार, ओवरब्रिज के खंभों पर रामायण से जुड़ी तस्वीरें उकेरी जा रही हैं। मेरे घर राम आए हैं भजन सुनकर मंत्रमुग्ध हुए पीएम, सोशल मीडिया पर जुबिन नौटियाल और मनोज मुंतशिर की तारीफ की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अयोध्या और कोरिया के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर पूरी दुनिया की निगाह। तिरुमला तिरुपति देवस्थान बोर्ड ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव शुरू किया, श्री वेंकटेश्वर मंदिर में किया संगीत का आयोजन। अहमदाबाद से 450 किलो का नगाड़ा अयोध्या के लिए रवाना, सीएम भूपेंद्र पटेल ने नगाड़ा बजाकर रवाना किया। नगाड़े के साथ मंदिर के शिखर पर लगाने के लिए ध्वजा दंड भी अयोध्या रवाना हुई। 4600 किलो का पीतल का बना है ध्वजा दंड। असम के कामरूप से लोगों ने अयोध्या भेजे 7000 बांस। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दी गई भीड़। महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या में राम भक्तों के लिए सीता रसोई में तैयार हो रहा है खाना और प्रसाद। 46 भोजनालय में किया जा रहा है खाने का इंतजाम। अयोध्या में भारी मात्रा में पहुंच रहा है खाद्य सामग्री, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए भक्त भेज रहे हैं सामान। मुख्तार अंसारी के करीबी के अवैध कब्जे के खिलाफ आज भी होगी कार्रवाई। अस्पताल को तोड़ने के लिए किया जा रहा है बुलडोजर का इस्तेमाल। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार। पकड़े गए बदमाशों पर लूट का आरोप। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस की काउंटर फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली। यूपी के अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने 2 बदमाश को गिरफ्तार किया, 1 सिपाही के हाथ में लगी गोली। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाश के 2 और साथियों को भी अरेस्ट किया, बदमाशों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और 1 बोलेरो बरामद। यूपी के रायबरेली में फ्लाईओवर से नीचे गिरा ट्रक, हादसे में 1 की मौत। एमपी के छतरपुर में भीमकुंड में डूबा युवक, 4 दिन बाद भी कुंड से नहीं निकाला जा सका है डेड बॉडी। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम भी शव निकालने में नाकाम, परिवार वाले शव निकालने के लिए लगातार लगा रहे हैं गुहार। दिल्ली में कोहरे की वजह से रेल यातायात प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द होने से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ी लोगों की परेशानी। देश भर में कोरोना के 761 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 12 कोरोना पीड़ितों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा 1249 एक्टिव केस, 5 कोरोना पीड़ितों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 146 नए मामले दर्ज किए गए, एक्टिव केस की संख्या 914 तक पहुंची। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर चल रही गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी, कड़ाके की सर्दी में जवान बुलंद हौसले के साथ ड्रेस रिहर्सल में जुटे। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव से 2 दिन पहले भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने ट्रेन में लगाई आग, 4 लोगों की मौत। बांग्लादेश में चुनाव से पहले विपक्ष के सैकड़ों नेता गिरफ्तार, शेख हसीना की मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। ढाका में सड़क पर उतरे विपक्षी दल, लोगों से रविवार को होने वाले संसदीय चुनाव के बहिष्कार की अपील। विपक्ष ने की चुनाव से पहले पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग, कहा मौजूदा सरकार के रहते निष्पक्ष चुनाव की गारंटी नहीं। देश की अर्थव्यवस्था साल 2023-24 में 7.3% से बढ़ सकती है, जीडीपी पर केंद्र सरकार का अनुमान। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार उछाल जारी, 2 अरब 75 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई दर्ज। विदेशी मुद्रा भंडार 623 अरब 2 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 29 दिसंबर को खत्म हुए सप्ताह की रिपोर्ट। भारत की महिला टीम ने टी20 में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, पहले टी20 में 9 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 142 रनों का लक्ष्य दिया। टीम इंडिया ने 18वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की। भारत की तरफ से शेफाली
तिवारी वर्मा ने नाबाद 64 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना ने 54 रन बनाए। रॉड्रिक्स ने नाबाद 6 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले खेलते हुए 141 रन बनाए। 20वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ऑल आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लिशफील्ड ने सबसे अधिक 49 रनों की पारी खेली। पेरी ने 37 रन बनाए। भारत की तरफ से तितास साधु ने सबसे अधिक 4 विकेट चटके। दीप्ति शर्मा और श्रेयांका पाटिल को 2-2 विकेट मिले। भारत की तितास साधु बनी प्लेयर ऑफ द मैच। तितास ने 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट लिए। T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। 1 जून से 29 जून तक खेला जाएगा वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। 9 जून को होगी भारत और पाकिस्तान की टक्कर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज खिलाड़ियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 41 खिलाड़ियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र।